हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कूप। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी का। और यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है ये जीव विज्ञान से यानी बायोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन है। तो अपकमिंग एग्जाम के लिए सभी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो जीव विज्ञान बायोलॉजी का प्रयोग सर्वप्रथम किया था लेमार्क तथा ट्रेवी रेनस ने। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जीव विज्ञान के जनक फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं। तो फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? वो है अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतु विज्ञान जूलॉजी के जनक कहलाते हैं। तो कौन कहलाते हैं? अरस्तु। वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? तो ये है थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस जो है वनस्पति शास्त्र के जनक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हिपोक्रेटस को। हिपोक्रेटस को जो है चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। बोटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो बोटनी शब्द की उत्पत्ति हुई है ग्रीक भाषा से। अगला क्वेश्चन, हिस्टोरिया प्लेटनम पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिस्टोरिया प्लेटनम पुस्तक के लेखक हैं थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस जो है हिस्टोरिया प्लेटनम के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन, हिस्टोरिया एल्यूमिनियम पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिस्टोरिया एल्यूमिनियम पुस्तक के लेखक हैं अरस्तु। अरस्तु क्या हैं? हिस्टोरिया एल्यूमिनियम पुस्तक के लेखक हैं। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को जो है हिपोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है। किसकी शपथ दिलाई जाती है? हिपोक्रेटस की। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है तो क्या कहलाता है? वो कहलाता है जीव विज्ञान। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में अध्ययन किया जाता है शैवाल का। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो पर्यावरण का अध्ययन जो है पारिस्थितिकी के अंदर किया जाता है। पर्यावरण अध्ययन जीव विज्ञान की जो है जो पर्यावरण है उसका अध्ययन किया जाता है पारिस्थितिकी शाखा के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो फूलों के संवर्धन विज्ञान को कहते हैं फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर जो है फूलों के संवर्धन विज्ञान को कहते हैं। डेंड्रोलॉजी का संबंध क्या है? तो डेंड्रोलॉजी है झाड़ियों के अध्ययन से संबंधित। झाड़ियों के अध्ययन से संबंधित कौन है? डेंड्रोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी जो है पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। तो जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है जीवाश्म का। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं हॉर्टिकल्चर। वनस्पति संबंधित से संबंधित विज्ञान की शाखा है हॉर्टिकल्चर। जीवों एवं वातावरण अंतर अभिक्रिया से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है। तो ये कहलाती है पारिस्थितिकी। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है तो वो है फाइकोलॉजी। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है वह है फाइकोलॉजी। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है तो वन के विकास का जो है सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन किया जाता है वन के विकास का। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो यह है बीज का अध्ययन जो है स्पर्मोलॉजी में किया जाता है। एग्रोस्टोलॉजी में जो है फसलों का अध्ययन किया जाता है। एग्रोस्टोलॉजी में फसलों का अध्ययन किया जाता है। पीडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है भूमि का। आनुवंशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को कहते हैं। तो ये कहते हैं आनुवंशिकी जो है आनुवंशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को कहते हैं। पौधों को नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? तो पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है वर्गीकी। फलों का अध्ययन कहलाता है तो यह है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी जो है फलों का अध्ययन कहलाता है। परागकणों पॉलीग्रेन्स का अध्ययन क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है पोलिनोलॉजी। पोलिनोलॉजी जो है परागकणों के अध्ययन को कहता है। संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन कहलाता है तो संसार में पौधों के वितरण को कहते हैं फाइटोजियोग्राफी। फाइटोजियोग्राफी जो है संसार में जो है पौधों के वितरण का अध्ययन कहलाता है। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है ओलेरीकल्चर। ओलेरीकल्चर जो है साग सब्जी उगाने वाले पौधों का अध्ययन करने को कहते हैं। वार्षिक वलयों एनुअल रिंग्स का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है डेंड्रोकोनोलॉजी। डेंड्रोकोनोलॉजी जो है वार्षिक वलयों एनुअल रिंग्स का अध्ययन कहलाता है।
सजावटी वृक्ष तथा झाड़ों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है। तो सजावटी वृक्ष तथा झाड़ों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन है, यह है आर्बोरिकल्चर। क्या कहलाता है? आर्बोरिकल्चर। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है। तो पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? शारीरिकी। क्या कहलाता है? शारीरिकी। पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पादप विज्ञान में जो है फफूंद शाखा, पादप विज्ञान में जो है फफूंद, जो पादप विज्ञान की जो शाखा है उसमें कवक शास्त्र में ये जो है फफूंद का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? फफूंद का अध्ययन किया जाता है। एग्रोफोरेस्ट्री। एग्रोफोरेस्ट्री, तो एग्रोफोरेस्ट्री क्या है? कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना। कृषि के साथ साथ जो है काष्ठीय वृक्ष बारहमासी लगाना खेत के चारों ओर। वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? तो वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? वृक्षों एवं वनस्पति की खेती। वृक्षों एवं वनस्पति की खेती क्या है? वृक्ष संवर्धन है। जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है। ये कहलाती है टिश्यू कल्चर। ये क्या कहलाती है? टिश्यू कल्चर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं, ये हमें बताना है। तो फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर आ जाएगा, फसलों की खेती एग्रोनॉमी आ जाएगा, फूलों की खेती पोमोलॉजी आएगा, और सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर कह रहे हैं तो हॉर्टिकल्चर तो गलत हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा? जो जो सब्जियों की खेती है, तो सब्जियों की खेती के लिए अभी हमने क्या पढ़ा था? ओलेरी कल्चर। तो सब्जियों की खेती के लिए क्या आ जाएगा? ओलेरी कल्चर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, अभी हमने यहाँ पे जो है 37 क्वेश्चंस किए, और ये जो क्वेश्चन है सभी एग्जाम के लिए, जो अपकमिंग एग्जाम है, महत्वपूर्ण है। चाहे आप स्टेट का एग्जाम देते हैं, चाहे आप सेंट्रल का एग्जाम देते हैं, तो सभी एग्जाम के लिए क्वेश्चन बहुत ही बेनिफिशियल है। अगर आपने अभी तक चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।